सिंहभूम के पोटका में माफियाओं के खिलाफ आदिवासी गोलबंद होने लगे हैं। भूमाफियाओं को सबक सिखाने के लिए आदिवासियों ने बजरा में संकल्प सभा का आयोजन किया और इस सभा में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उलगुलान का ऐलान किया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आदिवासी और गैर मजरूआ खाते की जमीन का वैध तरीके से खरीद फरोख्त करना अब आसान नहीं होगा। ऐसे जमीन दलालों के खिलाफ आदिवासी गोल बंद हो चुके हैं। यदि सरकार और प्रशासन अपने स्तर से जल्द ही जनमानस की इस भावना का ख्याल रखते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कदम नहीं उठाती है तो आने वाले दिनों में राज्य में विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये बातें मांडर विधायक बंधु तिर्की ने आदिवासियों द्वारा आयोजित संकल्प सभा में कही है। मामले में संज्ञान में है, ये सरकार ही आपका जल जंगल जमीन पर टिका हुआ है, तो इसमें कुछ ना कुछ कड़ा स्टेप लेना चाहिए। विशेषकर इसका जो सर्वे हुआ है, सर्वे का प्रकाशन करा देना चाहिए। सर्वे का प्रकाशन करा देना चाहिए, कड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत है। वो आप केवल जांच कर रहे हैं, आपका टास्क फोर्स गठन किए हैं, उससे कहने से नहीं होगा। सीधी लोगों को प्रशासन को अब थोड़ा इस पर कड़ाई अपनाना होगा। अदरवाइज क्या हुआ कि आने वाले दिन में ये जो समाज है उसको बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत क्षति हो जाएगी। भू माफियाओं से पीड़ित आदिवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ जांच के नाम पर आई वॉश किया जाता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। प्रशासन को ठोस कार्रवाई करनी होगी। लगातार इस मामले को लेकर के सड़क से लेकर के सदन में इन तमाम बातों को रखते हैं। ये आज बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ के जो रैयतों का, विशेषकर आदिवासियों का ज़मीन को बचाने को लेकर के। और इसलिए यहाँ जो अंचलाधिकारी लोग हैं, हल्का कर्मचारी लोग, सारे लोग एक तरफ से कहा जाए कि पूरा मैंने पेपर को टेम्परिंग करके, दस्तावेज को छेड़छाड़ करके पूरा जिस तरह से लूट मचाया हुआ है। हम उस दिन भी आपके चैनल के माध्यम से हमने कहा था कि सरकार को इसको अविलंब इसको संज्ञान में ले और जो भी पदाधिकारी हैं, विशेषकर राजधानी आसपास जो हो रहा है, ये लोग यहाँ से सीखने के बाद आपका देवघर उघर सब जगह ही हो रहा है। जहाँ पर ऐसे पदाधिकारी है, उन पदाधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। संकल्प सभा में काफी बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। महिलाओं ने संकल्प लिया कि वे अपने गांव में अब भू माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों को घुसने नहीं देंगे। यदि उनके परिवार का कोई भी सदस्य आदिवासी या गैर मजरूआ जमीन की खरीद फरोख्त में संलिप्त होगा तो उसके विरुद्ध भी वे कठोर कार्रवाई करेंगी। हम लोग को आज तकलीफ उतना नहीं है कि भाई हम लोग को क्या है नहीं है, उस भी पता नहीं है, मगर हम लोग धर्म को अगुवाई करने के लिए और आदमी को भलाई करने के लिए हम लोग कूद चलते हैं। और उसी जगह में हम लोग का अर्थ लगता है कि सब अगुवाई करता है, यू करता है, तो हम भलाई के लिए कि गांव देश में जो हम लोग का वो सब भी हम लोग नहीं बच रहा है। हम लोग का छोटा छोटा भाई सब जो दलाली अलाली करके वो सब मिल के और सब को भी बेचने का कोशिश करता है, तो वही सब को हम लोग विरोध करके हम लोग सब महिला जागे हैं और सब महिला हम लोग बांधे के खूट खूट के मारेंगे। हम मेरा बेटा रहे या भता रहे, कोई रहे, किसी को नहीं पहचाएंगे। भ्रष्ट अधिकारियों और भू माफियाओं के खिलाफ आम लोगों में आक्रोश बढ़ता ही चला जा रहा है। कहीं आम लोगों का यह आक्रोश उग्र रूप धारण ना कर ले। यदि ऐसा होता है तो राज्य में अशांति फैल सकती है। भू माफियाओं के साथ मिली भगत कर गैर मजरूआ और आदिवासियों की जमीन को अवैध तरीके से खरीद फरोख्त करने वाले अधिकारियों को अब सावधान हो जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग अब जाग उठे हैं। खास तौर से आदिवासी समुदाय की बात करें तो लोग पूरी तरह से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अपनी कमर कस चुके हैं। यदि जल्द ही ऐसे अधिकारी नहीं सुधरते हैं तो इनकी स्थिति बेहद बुरी होगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची।